हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी टी.वाई. बैफ क्लास सिम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का टॉपिक हमारा चल रहा है। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो वहाँ पे लाइन टू लाइन क्लास देखने मिलने वाली है। और ये जो केस है फर्म अंडरराइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे ने अभी तक नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। अगर फर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये टॉपिक का 15 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ABC अंडरराइटर 60% ऑफ एन इशू ऑफ ₹1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच इन द रेशियो 3:1। अंडरराइटर कौन कौन है? ABC। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आने वाला है। कौन कौन है जरा देखो इधर, A है, B है, C है। क्लियर? रेशियो क्या है? मैं बेसिस को यहाँ पे ले रहा हूँ, बेसिस आपका यहाँ पे 3:1। कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझो। यहाँ पे कंपनी ने इश्यू किया 1 लाख इक्विटी शेयर, बट अंडरराइटर को 60% ही शेयर कर रहा है। इसका मतलब कुछ बैलेंस जो बचेगा वो कौन लेके जा रहा है? कंपनी। तो कंपनी भी आएगा और यहाँ पे टोटल भी आएगा। तो टोटल इश्यू कितना किया गया है? नंबर ऑफ शेयर बताओ जरा। 1 लाख। क्लियर है? 60% ही मिला किसको? अंडरराइटर को, ABC। तो बैलेंस कितना बचा? अगर क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है, लाइन में रीड कर रहा हूँ फिर से, ABC अंडरराइटर जो है 60% ही मिल रहा है, तो बैलेंस कितना बचा? 40% किसके पास रहेगा? कंपनी के पास। तो 40,000 40% निकाल लो, इजीली आ जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा? 60,000। रेशियो क्या है इनका? 3:1। डिवाइड करो, 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6। चलो फिर से 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट बैलेंस जो बचा, यहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। इजी समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। द फर्म एंड मार्क एप्लीकेशन दे के रखा है, फर्म दिया है, मार्क। तो फर्म को इग्नोर करो, अभी पहले मार्क एप्लीकेशन बात करेंगे। पहला कितना है ये ध्यान रखना, एक्चुअल मीन्स हमेशा गिवन पार्ट में होगा। ए का कितना है? 22। बी का कितना है? 80। सी का कितना है? 10। कंपनी का याद रखना मार्क एप्लीकेशन नहीं होता है, ये चीज़ पता ही होगा हर एक बच्चे को, वो अनमार्क में आएगा। तो टोटल ले लो, इनका टोटल कितना हुआ? 50,000। टोटल कितना हुआ? 50। तो ये माइनस किया 50,000, माइनस करोगे नील हो गया, माइनस करोगे कैसे मिला? A माइनस B करके मिल गया। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। मार्क क्लियर मेंशन था। अब देखो ना, लास्ट लाइन जरा रीड करो। इन ऑल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स रिसीव हुए। एप्लीकेशन टोटल कितना रिसीव हुआ? नोट करो यहाँ पे जरा, 80,000 टोटल एप्लीकेशन की जब बात करेंगे तो इसमें मार्क भी है, अनमार्क भी है एंड फर्म अंडर राइटिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड वर्ड लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब इंक्लूड माना जाएगा, वो चीज़ इंक्लूड माना जाएगा। तो हमें मार्क एप्लीकेशन का टोटल पता चल गया भाई। टोटल कितना है? 50,000। ध्यान दो ना, ईजी पता चल रहा है। 80 टोटल था, 50 मार्क हो गया, तो बैलेंस जो बचा अनमार्क और फर्म अंडर राइटिंग मिला के कितना हो गया? 30,000। तो फर्म अंडर राइटिंग कितना है वो भी मेंशन है। फर्म अंडर राइटिंग कितना है? 1086 कितना होता है? 10 8 + 6 कितना हुआ? 24,000। तो अनमार्क कितना हुआ? हर एक बच्चे को इजी क्लासीफाई करने आया।
टोटल एप्लीकेशन कितना था 80,000, मार्क कितना मिला 50, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। फॉर्म अंडर राइटिंग टोटल कर लो कितना हुआ 24, जब इन ऑल एप्लीकेशन कितना था 80, ऑल एप्लीकेशन की बात करेगा इसका मतलब मार्क है, अनमार्क है, फॉर्म अंडर राइटिंग है। अगर एक्सक्लूड वर्ड बोला होता तो फॉर्म अंडर राइटिंग को हटा दिया जाता, बट नहीं ऐसा कुछ बोला तो इसका मतलब है इंक्लूड है वो चीज़। तो फॉर्म अंडर राइटिंग क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है, हमेशा करता है, वो कर लिया तो बैलेंस जो बचा वो भाई अनमार्क हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये पता करना है भाई लगेगा टाइप 1 की टाइप 2, ये पता कर दो, कॉन्सेप्ट ही खत्म है। लाइन आगे मेंशन कर रही है, ज़रा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, लाइन में रीड कर रहा हूँ। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर, ये तो हम यही करते ही है। ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन आर टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन। अब जरा नोट पढ़ो ना, इधर क्या लिखा है, फॉर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन आर टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन। इसका मतलब है फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होगा, बट का क्या मतलब है, जब आप अनमार्क एप्लीकेशन लिखोगे, जब आप अनमार्क एप्लीकेशन लिखोगे कितना 6000, उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड हो जाएगा। तो 6000 ये 24 ये कितना हो गया 30,000, क्योंकि हमें फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क एप्लीकेशन के जैसा ट्रीट करना है। तो टोटल कितना हो गया भाई 30,000। तो अनमार्क एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, अनमार्क के सामने लिखना 30,000, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कंपनी वाले केस में, जिस केस में कंपनी आ जाएगी, इसका बेनिफिट किसी भी अंडर राइटर को नहीं मिलेगा, किसी भी नहीं। इसका बेनिफिट कंप्लीट किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। कितना मिलेगा 30,000। ये समझा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका यही है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका समझने के लिए यही चीज़ है, नोट कर लेना। और ये केस समझ में आना चाहिए, सेकंड लगा है। चलिए माइनस कर देते हैं, बैलेंस आएगा। बैलेंस कैसे मिलेगा, C माइनस डी, तो यहाँ मैं लिखूँगा C माइनस डी। कितना आया 8,000, कितना आया 2,000, कितना आया नील। ये माइनस करो कितना आया, ये माइनस किया तो टोटल करके देख लो, इजी आ भी रहा है 28 यहाँ, 2 यहाँ, 10 हो गया, 10 इधर हो गया, टोटल 20। क्लियर समझा, आई थिंक क्लियर, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। कोई निगेटिव में तो आ नहीं रहा, इसका मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग सीधा ऐड कर दो। अगर निगेटिव में आता तो सेटल करना पड़ता, नहीं आ रहा तो सीधा ऐड कर दो। तो हम लोग अगले स्टेप में ऐड करेंगे किसको, फॉर्म अंडर राइटिंग को। फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होगा और एक गिवन में दिया ही है, मीन्स एक्चुअल दिया ही था। ए का कितना है, फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, ए का दिया था ना 10,000, बी का 8, सी का 6,000, टोटल कितना हुआ 24 ही ना। क्लियर हो गया, ऐड कर दो सबको। ये जो आएगा ये आपका नेट लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया भाई, नेट लायबिलिटी। कैसे मिला, E प्लस एफ। किसी को डाउट नहीं, ऐड करेंगे, ऐड कर दो। चलो ऐड करोगे, ये कितना आया टोटल, यहाँ से भी ऐड करके देखो 44 आ रहा है क्या, 44 आ रहा है। टेन प्लस 10 हो गया 20, 30, 38, 38 प्लस 6 किया 44, बराबर तो आ रहा है। क्लियर समझ में आया, थोड़ा मैच कर लिया करो, यहाँ से भी इधर से भी टोटल सेम आ जाना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है आई थिंक। देखो मुझे लगता है जो बच्चा रेगुलर कनेक्ट है और जो ये कॉन्सेप्ट अगर जिसका क्लियर होगा, जो मैंने हर एक सम में बहुत डिटेल में बहुत सिंपल वे में बता दिया है, कब ऐड होगा, कब लेस होगा, कब ऐड होगा, कब ये बट वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्लियर है आई थिंक, हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए
मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।